हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका द बुक समरी क्लब में। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जो हमारी लाइफ के कई एस्पेक्ट्स को समझने में मदद करती है। इस बुक का नाम है थैंक यू फॉर लीविंग बाय रीथ विक्सिंग। आज हम इस बुक की स्टोरी को समझेंगे, उसके डीप इनसाइट्स को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि ये बुक हमारी लाइफ में कैसे बेटर चेंजेस ला सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैप्टर 1, द बिगिनिंग, अ स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल। इस बुक की शुरुआत होती है एक लड़के जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी लाइफ में काफी हैप्पी और सेटल्ड है। उसकी लाइफ सिंपल चल रही होती है, कोई मेजर टेंशन नहीं होती। पर फिर एक दिन उसकी लाइफ में नेहा आती है, एक लड़की जो सब कुछ बदल देती है। जब नेहा और अर्जुन की मुलाकातें होती है, अर्जुन को लगता है कि उसकी लाइफ का पर्पस अब कुछ और हो गया है। वो अपने फ्यूचर को नेहा के साथ देख रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, अर्जुन को समझ में आता है कि नेहा की सोच कुछ और थी। उसके एक्शंस और डिसीजंस जो पहले अर्जुन को समझ में नहीं आए थे, अब उनकी असली वजह समझ में आने लगती है। अर्जुन का कैरेक्टर हर उस इंसान को रिफ्लेक्ट करता है जो कभी किसी से प्यार करता है और एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा इंसान भी उतनी ही लव और केयर दिखाए। मगर हम सब जानते हैं कि कभी कभी ऐसा नहीं होता। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे अपने लाइफ पे पड़ता है जब हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पे बेस्ड अपने रिलेशनशिप्स को देखते हैं और फिर वो हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतरते। अर्जुन भी ऐसे ही एक फेज में होता है जब वो इमोशनली हर्ट हो जाता है और उसे ये समझ में आता है कि जो उसने सोचा था वो सच नहीं था। यहाँ पर वो जानता है कि कभी कभी हमारे सपने और सोच दूसरे लोगों के इमोशन से मैच नहीं करते। चैप्टर 2, इमोशनल ब्रेकडाउन एंड रियलाइजेशन। अर्जुन के लिए सब कुछ छुपा हुआ होता है जब नेहा उसे छोड़ देती है। उसका इमोशनल ब्रेकडाउन एक पेनफुल और कंफ्यूजिंग टाइम होता है। अर्जुन अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करता है, पर उसका दिल टूटा हुआ होता है। वो ये सोचता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फिर वो समझता है कि ये टाइम उसे कुछ सीखने का मौका दे रहा है। उसे ये रियलाइजेशन होती है कि जब हम लाइफ में किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसे छोड़ देना जरूरी होता है। अपने पास्ट को छोड़े बिना हम कभी अपने फ्यूचर को अचीव नहीं कर पाते। ये मोमेंट हमारे लिए एक लेसन है। कभी कभी हम लाइफ में इतनी ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट करते हैं और जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं आती तो हम हर्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपने इमोशंस को समझते हैं और एक्सेप्ट करते हैं, तब हम अपने आप को ग्रो करने का चांस देते हैं। अर्जुन का कैरेक्टर हमें ये दिखाता है कि जब हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हैं और उसे अपनी ग्रोथ का पार्ट बनाते हैं, तो हम अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये फेज हर किसी के लिए रिलेटेबल होता है क्योंकि हम सब ने अपनी लाइफ में कभी न कभी ये मोमेंट एक्सपीरियंस किया होगा। इसी दौरान अर्जुन को समझ में आता है कि कभी कभी हमें अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को वक्त देना चाहिए। किसी भी चीज को जल्दी खत्म करने के बजाय हमें उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह वो धीरे धीरे अपने इमोशनल पेन से बाहर निकलता है। वो ये भी महसूस करता है कि ये समय उसे अपनी खुद की पहचान को जानने और समझने का एक बड़ा मौका दे रहा है। चैप्टर 3, सेल्फ ग्रोथ एंड मूविंग ऑन। जब अर्जुन अपनी जिंदगी को दोबारा से इवैल्यूएट करता है तो उसे अपने गोल्स और एस्पिरेशंस का पता चलता है। पहले जो वो नेहा के चलते अपनी लाइफ का पर्पस समझता था, अब वो समझता है कि उसका असली गोल क्या होना चाहिए। उसके अंदर का सेल्फ डाउट जो पहले था, वो अब क्लियर हो जाता है। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है जब अर्जुन अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है और अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू करता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी मिस्टेक्स को समझता है और अपनी उन्हीं मिस्टेक से सीखने लगता है। अर्जुन की ये जर्नी हमें ये बताती है कि जब हम लाइफ में किसी स्ट्रगल का सामना करते हैं तो हमारे अंदर का ट्रू स्ट्रेंथ तभी निकल कर आता है। और जब हम अपने आप को समझकर अपनी गलतियों को सुधारते हैं
तब हम अपनी रियल पोटेंशियल को समझ पाते हैं। ये हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देता है। अपने आप को समझना और अपनी फ्लॉज को एम्ब्रेस करना कभी वीकनेस नहीं होता, बल्कि ये हमारे स्ट्रेंथ का हिस्सा बनता है। अर्जुन के लिए अपनी ग्रोथ को समझने का ये एक नया तरीका होता है। पहले वो सिर्फ दूसरे लोगों से उम्मीदें करता था, लेकिन अब वो समझता है कि खुद पर विश्वास करना और अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये रियलाइजेशन उसे उसकी जर्नी में एक नया डायरेक्शन देता है और अब वो जानता है कि अपने पर्सनल ग्रोथ पर काम करना ही असली शक्ति है। चैप्टर 4, एक्सेप्टेंस एंड मूविंग ऑन। अब अर्जुन अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट लेने की कोशिश करता है। वो अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप्स को, जो उसे पहले नेहा के साथ थे, एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखने लगता है। यहाँ अर्जुन को ये रियलाइजेशन होती है कि कभी कभी क्लोजर मिलना जरूरी होता है। क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को अपनी लाइफ से कंप्लीटली रिमूव कर दें, लेकिन क्लोजर का मतलब है कि हम अपने पास्ट को एक्सेप्ट करते हुए अपने फ्यूचर को ओपन करते हैं। इस पॉइंट पे अर्जुन का कैरेक्टर हमें ये सिखाता है कि कभी कभी अपने पास्ट को रिलीज करना जरूरी होता है ताकि हम अपने फ्यूचर को एम्ब्रेस कर सकें। हम सबको ये सीखना पड़ता है कि किसी चीज को छुपाना नहीं, बल्कि उसे अपनी ग्रोथ का पार्ट बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अर्जुन ये सब सीखकर अपनी जिंदगी के नए चैप्टर की तरफ बढ़ता है और अपने पास्ट को अपनी ग्रोथ का हिस्सा समझता है। अर्जुन का ये नया एटीट्यूड उसे एक नई दिशा दिखाता है। वो अब समझता है कि अपने पास्ट के दर्द को छोड़कर वो अपने फ्यूचर को खुलकर जी सकता है। ये रियलाइजेशन उसे एक शक्तिशाली इंसान बना देती है और वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को अपनी लाइफ में एक सीखने के तरीके के रूप में देखता है। इस तरह वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी के अगले चैप्टर की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि हर पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। कभी कभी लाइफ में हमारे सामने चीजें बिल्कुल वैसा नहीं होती जो हमने सोचा था, लेकिन अगर हम अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी लर्निंग बनाएं, तो हम हर सिचुएशन से कुछ न कुछ नया सीख सकते हैं। इस बुक का मैसेज ये है, थैंक यू फॉर लिविंग, क्योंकि जब तक हम कुछ पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी से नहीं निकालते, हम अपने आगे के ग्रोथ के लिए स्पेस नहीं बना पाते। ये बुक हमें ये सिखाती है कि कभी भी लाइफ के टफ टाइम्स को अपने फ्यूचर के लिए अपना स्ट्रेंथ बनाओ। हर ब्रेकअप, हर लॉस एक नई शुरुआत हो सकती है। कभी न कभी हमें अपने पास्ट को छुपाना नहीं पड़ता, बस एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसकी सबसे बड़ी सीख ये है कि हर एक एक्सपीरियंस हमें खुद को बेहतर समझने का मौका देता है। जब हम अपनी मिस्टेक्स और पास्ट को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। अगर आपको और ऐसे अमेजिंग बुक समरीज चाहिए तो द बुक समरी क्लब को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी लाइफ को समझो और खुश रहो।